जय श्री राम दोस्तों, माय यूट्यूब फैमिली। दोस्तों न्यू चैनल है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। देखिए गाइस, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। एक गांव में एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे, बहुत अच्छा। उनके पास दोस्तों 4 पुत्री या 4 पुत्र थे। बेचारा बहुत अच्छे थे। बच्चा सबके पैदा होता ही उनकी माँ के देहांत हो गए। अब बेचारा अकेले वो अपने 8 बच्चा के लालन पालन कर रहे थे। 8 बच्चा के इतना अच्छे से प्यार करते, किसी में कोई भेदभाव नहीं। इसी बीच दोस्तों उनके घर में नौकर चाकर हजारों थे, लेकिन उनकी बेटी सब अपने पिताजी के लिए स्वयं भोजन बनाना पसंद करती थी। पिताजी बोलते कि तुम इतना मेहनत क्यों करती हो? तो देखिए पिताजी, मैं आप लोगों के लिए कुछ करूं आपको लोग लिए तो हमें बेहद खुशी होते हैं। आप हमें इतना केयर करते, ध्यान धरते हो, आपके लिए मैं खाना ना बनाऊं? बोला ये सब तो ठीक है बेटी। ऐसे करके कहते हैं ना कि खुशी सुखी परिवार में किसी के नजर लग जाते हैं। तो एक दिन उनके घर में एक विधवा लेडीज आती है। देखी तो बाप रे, राजा के उनके पास तो एकदम राजा रजवार के तरह धन दौलत बह रहा है। इतना हम लोग गरीब कि उनका घर दुआर घूर घूर के देखने लगे। विधवा औरत देखा तो न उस घर में एक लेडीज न कुछ ही, खाली नौजवान बच्चे सब से उनका तो दिल वहीं पे राजा के जैसे देख के आदमी से फिदा हो गया। आप बोली इनको तो हमें अपना दिल में फंसाना चाहिए, जाल में फंसाना चाहिए, इनके दिल के करीब हमें जाना चाहिए। अब रोज वो औरत किसी न किसी बहाने में कभी शक्कर दो आ जाती। अब ये बेचारी सब कहती, चारों पांचों बहन, कि तुम मेरे घर पे रोज रोज क्यों आती हो, आना जाना लगा के रखती हो, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कभी नमक लाने, तो कभी चावल, तो कभी आटा, तो कभी चाकला, तो कभी बेलना। अब ये सब बहुत गुस्सा होती कि तुम कैसी हो, तुम एक बार में समझ में नहीं आता कि तुम बार बार मेरे घर पे आ जाती हो मुंह उठा के, इतना दुनिया तुम कहीं नहीं जाओगी। इतना बात सुन के लेडीज के बहुत ही गुस्सा आते हैं। लड़की सब खाना उना बना के भाई सबके खाना परोस के झाँप तोप के चली जाती है, अपना अपना स्नान कर ले। उसी बीच वो औरत क्या करती है, भोजन में बहुत सारा रेती मिला देती है। जब पिताजी के लड़की सब खाना खाने के लिए दिया, पिताजी सोच रहे थे कि हम अपना पुत्री से इतना प्रेम करते हैं, हमारी पुत्री हमको मारना चाहते हैं। कैसी खाना बनाई है? बोलता हूँ जो तुम खाना मत बनाओ तो भी बनाती है। ये खाना तो खाया भी नहीं जा रहा है। ऐसे करके बोला ठीक है। एक दिन हुआ, कभी खाना में रेती, कभी राख, कभी मिट्टी, कभी कुछ मिलते। बेचारा बेटी सबको कुछ कह भी नहीं पाते कि हमारी बेटी सब अपसेट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। एक दिन सोचा कि क्यों नहीं वो सब भोजन बना रही है, तो मैं छुप के देखा कि ये सब सावधानी के साथ खाना बनाती भी है या नहीं, साफ सफाई रखती है या नहीं। तो देखे तो बहुत ही सुंदर किचन, साफ सफाई पूरा अच्छे से एकदम चोखा थे, खाना बना रही है। उनको देख के अपना बेटी पे गर्व हुआ कि मेरी बेटी तो इतना अच्छा खाना बना रहा है। उसी बीच वो औरत आती है और खाना में फिर से रेती मिलाया। ये सब देख लिया लड़की के पापा। बोला तुम क्यों कर रही हो ये सब, क्यों? बोला देखिए, मैं आपके लिए भोजन बनाना चाहती हूँ, हमें पास काम चाहिए। बोला था काम करना है तो सीधे सीधे बोल देते कि हमें काम करना है, तो ऐसा खाना बर्बाद करने की क्या जरूरत है। ऐसे करके बोला ठीक है, चलो तुम हमारे घर पे झाड़ू पोछा का काम करना।
वो बेचारा काम करवाने के लिए मान गया, उनको घर पे रोज आते झाड़ू पोछा के काम कर देती औरत। सब चीज करने के बाद धीरे धीरे वो बेचारा के करीब जाने की औरत कोशिश करते हैं। विधवा औरत के बोला कि देखो जैसा तुम सोच रही हो ना, ऐसा कभी नहीं आएंगे। बोला ऐसा ही आएंगे लेडीज ने, आप घबराइए मत। अब उनके घर में रहते, काम धाम करते, सब चीज। अब एक दिन बेचारी सब लड़की सब स्नान कर रही थी, सभी कमरे में फटाफट वो विधवा औरत झाड़ू पोछा कर देती है और लड़की सब के पिता के कमरा में जाती है तो बेचारा अपना जैसे तैसे सोया था। अभी अपना शरीर पर के कपड़ा सब फाड़ चीर के चिल्लाने लगा कि हमें कोई बचाओ, हमें कोई बचाओ। लड़की सब आई फटाफट। बोला क्या हुआ? तो तुम्हारे पिताजी हमें साथ जबरदस्ती किया है, देखो हमारा क्या हाल है। ऐसे सुन के लड़की से बोला क्या पिताजी ये बात सही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको इससे शादी ही करना चाहिए। ऐसे भी ये विधवा है तो इनके देख के सब मुंह घुमाते हैं इधर से इधर, आप इनके साथ ऐसे किए हो। ये बेचारी कैसे गांव में मुंह दिखाने लायक रहेगी। ये ठीक तो कह रही है औरत, आप इनसे शादी कर लीजिए। बेचारा ना चाहते हुए भी उनसे शादी किए। शादी करने के बाद बेचारा एकदम टूट गए थे, लग न रहा था उनको कोई सिकोना में दिल के धड़कन आ रहा है। बोला ये औरत के मैं ही काम दिया, वो मेरे को ही फंसा दिया। शादी करने के बाद उनके दिल के पास जाते 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 बेचारा आदमी तो है, खुद के कितना दिन तक रोक पाएंगे। धीरे धीरे लेडीज मना लेते हैं, क्या आप मानो या ना मानो, हम दोनों पति पत्नी हैं। जो पति पत्नी के बीच में होता है वो आप हमारे साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उनको जबरदस्ती मनाते पटियाते, अब बेचारा इंसान ही तो है। मान गए। मानने के बाद दोस्तों वो भी एक लड़की के जन्म देती है। लड़की जैसे उनको विधवा औरत के जन्म होती है कि सौतेली लड़की सब पे तो अत्याचार करने लगती है। भरपेट भोजन भी नहीं दे रहा था। अब ये लड़की सब बोल रही थी छोटी वाली कि मैं बोल रही थी ना कि औरत रोज रोज आती है घर पे, कभी ये लेवे कभी वो लेवे, जरूर एक न एक दिन ये कुछ करेगी। तो तुम लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा था, आप बता। अब धीरे धीरे इन लोगों को खाना पीना पर भी बंद कर दिया लड़की सबके। इतना शॉपिंग, इतना पहनावा, इतना ओढ़ावा, न्यू न्यू कपड़ा, राजा के एकदम पूरा कब्जा में मुट्ठी में कर लिया विधवा औरत। करने के बाद एक दिन दुख दुख के पड़ने लगा कि क्या हुआ। बोला देखिए मैं बहुत बीमार हूँ, आप अपना ये बेटी सबके जंगल में छोड़ आइए या मार दीजिए, तभी मेरा तबीयत ठीक होगा। अब दोस्तों राजा के पास तो चारा भी नहीं कोई था। बेचारा ना कह सकते थे ना हाँ कह सकते थे। सब लड़की के ले जाके बोला चलो बेटी हमारे यहाँ नानी के घर पे ले चलता हूँ, बहुत दिन गया हो गया है। जंगल में ले जाके बोला तुम लोग यहाँ पे बैठो, मैं आता हूँ। अब बेटी सबके वहीं पे छोड़ के लापता हो गया। सब बेटी इंतजार कर करके पिताजी के रो रहा है कि मेरे पिताजी कैसे थे, कैसे हो गए एक लेडीज के जाल में फंस के। दोस्तों तो बहुत ही दुख भरी कहानी है। अब क्या बेचारी सब जंगल में रह जाएगी, वहां से निकल पाएगी भी नहीं, उनके भाग बदलेगा भी नहीं। तो इसके आगे के पार्ट जानना है तो कमेंट में बताइए। दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट टाइम।